हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। मैं प्रिंस कुमार आप सभी को स्वागत करता हूं रीजनिंग ऑफ फिर से एक न्यू क्लास में। जितने भी हमारे विद्यार्थी किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो यह क्लास आप सभी के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड सेलेक्टेड क्लास होने वाला है। सभी प्रश्न आप सभी के एग्जाम बेस्ड कंटेंट से तैयार किया गया है, यानी कि जिस प्रकार आपका एग्जामिनर जो पैटर्न उठा रहा है, जो लेटेस्ट टॉपिक उठा रहा है, आप सभी को इस क्लास में वही लेटेस्ट टॉपिक, वही लेटेस्ट प्रश्न देखने को मिलेगा। यानी सभी चैप्टर से आप सभी को एक एक प्रश्न देखने को मिलेगा और आप सभी को यह क्लास सुबह शाम प्रोवाइड कराया जा रहा है। और आप लोग जब इस क्लास को लगाओगे तो आप सभी को पता चलेगा कि आप सभी एग्जाम हॉल में हो, यानी एग्जाम हॉल के प्रश्न पत्र सोल्व कर रहे हो। समझ रहे हो, ऐसा फील होगा क्योंकि सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट है, सेलेक्टेड है। आप लोग को और सिखाया जाएगा कि इन सभी लेटेस्ट प्रश्नों को ओनली 7 से 8 सेकेंड में किस प्रकार आप लोग सोल्यूशन कर पाओगे। समझ रहे हो ना। तो सभी विद्यार्थी सभी प्रश्नों को बारीकता से अध्ययन करना और समझने की कोशिश करना। तो चलो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न देखो, पहला प्रश्न क्या कर रहा है। पहला प्रश्न है ना, नंबर सीरीज का प्रश्न है। कर रहा है नीचे दिए गए श्रृंखला को पूरा करें। देखो, जब भी नंबर सीरीज वाले प्रश्न आपके एग्जाम में आ जाए तो आप लोग किस प्रकार सोचोगे, किस प्रकार समझोगे। बस एक ही पॉइंट माइंड में याद रखना कि जब भी नंबर सीरीज वाले प्रश्न आ जाए तो हमें कैसे सोचना है। तो सबसे पहले देखो आखिर यह सीरीज किस प्रकार का है। तो बोलोगे सर यह तो सीरीज धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है, यानी धीरे धीरे बढ़ रहा है। और जब बढ़ रहा है सीरीज तो आप लोग किस प्रकार से सोचोगे। तो आप लोग इस प्रकार से सोचना, जैसे कि समझो यहाँ पे सोचना कि 1 से 3 हो गया तो किस प्रकार हुआ। यानी कि 1 से 3 होने में क्या हुआ। तो बोलोगे सर 1 से 3 होने में 1 में 2 जोड़ा तो 3 हो गया। समझना। फिर इसी प्रकार 3 से 7 होने में क्या हुआ। तो बोलोगे सर 3 से 7 होने में 4 जोड़ा। फिर देखो 7 से 13 होने में कितना जोड़ा, 5 जोड़ा। 7 और 7 6 जोड़ा, कितना जोड़ा, 6 जोड़ा। 7 और 6 13। समझ लो ना। फिर देखो 13 से 21 जगह, यानी कि इसमें कितना जोड़ा, 8 जोड़ा। अब हम इसी प्रकार आगे वाले यहाँ पे निकालेंगे तो कितना जोड़ेंगे। तो यह सीरीज देखो किस प्रकार का बन रहा है। तो 2 4 6 8 का सीरीज बन रहा है। तो इस बार कितना जोड़ना पड़ेगा। तो बोलोगे सर यहाँ पे इस बार 10 जोड़ोगे, यानी 21 में आप लोग 10 जोड़ोगे तो कितना आप सभी को प्राप्त होगा। तो बोलोगे सर 31 प्राप्त होगा। कितना, 31। और कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। यानी आपका जो यहाँ पे राइट आंसर निकल के आया, यानी कि अगर हम इस सीरीज में 2 + 4 + 6 यानी इस तरह से सीरीज को पूरा किए तो हमारा राइट आंसर निकल कर आ गया, जो कि 31 है। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सत्य है। बोले तो ऑप्शन नंबर सी। समझ रहे हो ना। यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सी है। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सत्य। समझ रहे हो। चलिए अब हम सब अगले प्रश्न पे तो देखना। अगला प्रश्न आप लोग समझने की कोशिश करना। 2 नंबर का प्रश्न क्या करा है। और देखो सभी विद्यार्थी पहले सभी प्रश्न को खुद से सॉल्यूशन करने की कोशिश करना। समझ रहे हो। और राइट आंसर आ जाए तो हमारे साथ कमेंट में करते चलना। और फिर तो मैं बता ही रहा हूँ तो फिर समझना। देखो 2 नंबर का प्रश्न है ना कि नीचे दिए गए अक्षर श्रृंखला को पूरा करें। यहाँ पे जो भाट होगा ना, इस बार अल्फ़ाबेट सीरीज से है। किससे, अल्फ़ाबेट सीरीज से है। जब भी अल्फ़ाबेट सीरीज से आ जाए तो आप लोग किस प्रकार से सोचोगे। तो आप लोग इस प्रकार से सोचना कि ILOR है तो यहाँ पे क्या होगा। तो इसको पता लगाने के लिए कि इसमें कौन सा लॉजिक लगा है, तो इसके लिए आप सभी को क्या करना पड़ेगा, पहले अल्फ़ाबेट पोजीशन लिखना पड़ेगा। जैसे कि आई का अल्फ़ाबेट पोजीशन कितना होता है। तो बोलोगे सर आई का 9 होता है, एल का 12 होता है, ओ का 15 होता है और आर का 18 होता है। अब यहाँ पे आप लोग देखो कि इसमें कौन सा लॉजिक लगाया है। तो देखो अगर आई से एल गया तो आई का अल्फ़ाबेट पोजीशन 9, एल का 12, यानी 9 से 12 गया। तो बोलोगे सर इसमें तो +3 किया, 9 3 12। फिर देखो एल से ओ गया, यानी 12 से 15 गया। तो 12 से 15 गए, यानी इसमें कितना जोड़ा। तो बोलोगे +3 जोड़ा। फिर देखो ओ से आर गया, यानी 15 से 18 गया। तो इसमें कितना जोड़ा। तो बोलोगे सर यहाँ भी +3 किया। तो इसी प्रकार हम इस बार आर से अगले पद को निकालेंगे। तो इसमें हम क्या करेंगे, तो +3 करेंगे।
तो आर का 18 और 18 में आप लोग 3 जोड़ोगे तो 18 3 कितना होता है 21, और 21 जो अल्फ़ाबेट पोजीशन होता है वह होता है यू का। यानी कि यहाँ पे राइट आंसर क्या निकल कर आया, तो ऑप्शन नंबर सी आया। जो कि हमें इस सीरीज में अल्फ़ाबेट सीरीज में हम किस प्रकार पता किए, तो सभी का अल्फ़ाबेट पोजीशन लिखें, उसके बाद हम देखें तो क्या चल रहा है, तो +3 का सीरीज चल रहा है, आगे वाले हम +3 जोड़े तो हमें राइट आंसर यू आ गया, जो कि हमारा बिल्कुल राइट आंसर है, बिल्कुल सत्य है, बोले तो ऑप्शन नंबर सी। समझ गए हो। चलो अगला प्रश्न आप लोग समझने की कोशिश करना। देखो 3 नंबर का प्रश्न कर रहा है, नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित संख्या को चुनिए। देखो इस बार संबंध बताना है, संबंधित संख्या को चुनना है, यानी कि एग्जामिनर आप सभी से किस प्रकार से सोचने के लिए मजबूर करा रहा है, तो इस प्रकार से कर रहा है आपका एग्जामिनर कि जिस प्रकार 6 से यहाँ पे 10 कैलकुलेशन करके लिखा है, उसी प्रकार यहाँ 9 से यहाँ कौन सा ऑप्शन होगा और किस प्रकार लिखोगे, जो आप सभी को बताना होगा। समझो ना। तो ऐसे प्रश्न को आप लोग किस प्रकार से सोचोगे, तो इस प्रकार से सोचना। यहाँ पर देखो कि 6 से यानी 6 में कौन सा कैलकुलेशन किया है कि 10 लाया, यानी 6 में किस प्रकार हम सोच सकते हैं कि 10 ला सकते हैं, इसी प्रकार 9 में सोचेंगे तो समझना। अगर हम इस 6 को लाने के लिए 2 गुने 3 करते हैं तो कितना आ गया 6। समझना, 6 लाने के लिए हम 2 गुने 3 करते हैं, इसी प्रकार सोचो 10 लाने के लिए हम क्या करेंगे, 2 गुने 5 करेंगे। समझ रहे हो ना। तो देखो हम इस 6 को लाने के लिए 2 गुने 3 किए, 10 को लाने के लिए 2 गुने 5 किए, तो इस 9 को लाने के लिए हम क्या करेंगे, तो 3 गुने 3 करेंगे। तो यहाँ पे 3 गुने 3 किए तो 3 तिया 9 हो गया। अब यहाँ पे सोचोगे, यहाँ पे हम कौन सा लॉजिक लगा सकते हैं, तो यहाँ पे आप लोग इस प्रकार से लॉजिक लगा सकते हो कि देखो इसमें भी 2 से गुना किया, इसमें भी 2 से गुना किया। समझो, यहाँ पे 6 लाने के लिए, इसमें 10 लाने के लिए, तो देखो इसमें 9 लाने के लिए 3 से गुना किया, तो यहाँ भी हम 3 से गुना करेंगे। उसके बाद कितना, तो देखो इसमें 3 और इसमें 5, तो इसमें देखो 3 किया तो इसमें 5 करो, तो 5 तिया 15। यानी कि हमें समझ में आया ना कि 6 से 10 जाने के लिए क्या किया, तो 2 गुने 3 किया तो 6 आ गया। फिर 10 जाने के लिए फिर क्या किया, तो 2 गुने 5 किया। इसी प्रकार 9 लाने के लिए 3 गुने 3 किया, तो यहाँ पे भी देखो 2 किया तो यहाँ पे भी 2, यहाँ पे देखो 3 है तो यहाँ पे भी 3, लेकिन यहाँ पे 3 तो यहाँ पे 3, यहाँ पे 5 तो यहाँ पे 5, इस प्रकार से किया, जो कि 15 आ गया, और बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी आ गया। तो आप सभी को थोड़ा सा इस प्रकार से समझना होगा, थोड़ा सा इस प्रकार से लॉजिक लगाना होगा कि राइट आंसर आप सभी को पता हो जाए बहुत ही कम समय में। समझ रहे हो। तो ऐसे प्रश्न को आप लोग ज़्यादा समय नहीं देने की कोशिश करना एग्जाम हॉल में, बिल्कुल आसान तरीका से सोल्व करना। समझो ना, इस प्रकार से लॉजिक लगा के। तो चलिए हम सब अगले प्रश्न पे, यहाँ तक सभी विद्यार्थी समझ गए हो, तो चलो अगला प्रश्न आप लोग समझने की कोशिश करना। देखो 4 नंबर का प्रश्न, 4 नंबर का प्रश्न में क्या कर रहा है ना, कर रहा है नीचे दिए गए प्रश्न में विषम संख्या को पहचान करें। जब भी विषम संख्या वाले आप सभी को प्रश्न आ जाए एग्जाम हॉल में, तो आप लोग किस प्रकार से सोचोगे, तो इस प्रकार से सोचना कि यह जो 4 ऑप्शन है ना, इन 4 ऑप्शन में 3 ऑप्शन एक समान होगा और एक ऑप्शन जो होगा सबसे अलग होगा, सबसे हट के होगा, और वही ऑप्शन को हमें क्या करना है, चयन करना है और राइट आंसर का पता करना है। तो आप लोग किस प्रकार से सोचोगे कि इसमें 3 ऑप्शन एक समान है, एक सबसे अलग है, तो देखो इस प्रकार से लॉजिक लगाना। जैसे कि देखो 125 है, 216 है, 343 है और 27 है। इन चारों ऑप्शन में आप सभी को कुछ दिख रहा है, तो बोलोगे जी सर दिख रहा है, कहीं ना कहीं किसी न किसी का क्यूब है। जैसे कि समझना, 125 की बात करें तो 5 का क्यूब है, 216 की बात करें तो 6 का क्यूब है, और 343 की बात करें तो 7 का क्यूब है, और फिर 27 जो है यह 3 का क्यूब है। अब यहाँ पे आप लोग देखो कि इसमें क्या चीज़ है, तो देखो अगर हम बात करें यहाँ की 5 का क्यूब जो है, यह 5 जो है यह अभाज्य संख्या है। क्या है, अभाज्य संख्या है।
और फिर देखो ऑप्शन नंबर सी में जो यह 7 का क्यूब है यह भी अभाज्य संख्या है, और ऑप्शन डी में यह जो 3 है यह भी अभाज्य संख्या है, यानी किसी से कटने वाली संख्या नहीं है। लेकिन वनली वन जो यह 6 है ना, यह भाज्य संख्या, यह क्या है, भाज्य संख्या है, यानी यह किसी से न किसी से कटने वाली है पूर्ण रूप से, समझियो। तो यही ऑप्शन जो है ऑप्शन नंबर बी जो सबसे अलग है, सबसे हट के है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी है जो बिल्कुल सही है, बिल्कुल सत्य है, समझियो। तो यहाँ पे किस प्रकार से आप लोग विषम को पहचान किया, तो पहले तो सभी का क्यूब निकाल लिया, यानी क्यूब है तो क्यू लिख दिया। अब देखो 5 जो है अभाज्य है, 7 अभाज्य है, 3 अभाज्य है, लेकिन 6 जो है यह भाज्य संख्या है, यानी यह किसी से पूर्ण रूप से कटने वाली संख्या है, तो इसीलिए यह अलग होगा, सबसे हट के होगा, और यही विषम होगा, यही आपका राइट आंसर होगा। तो समझ रहे हो, यहाँ तक सभी विद्यार्थी समझ गए हो। तो चलिए हम सब अगले प्रश्न पे तो चलो। और जो जो विद्यार्थी अभी तक इस क्लास को लाइक नहीं किए हो, सभी प्रिय स्टूडेंट क्लास को लाइक कर देना, और जो न्यू हो चैनल पे पहली बार हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए हम सब अगले प्रश्न पे तो देखना। अगला प्रश्न आप लोग समझने की कोशिश करना, 5 नंबर का प्रश्न। देखो 5 नंबर का प्रश्न में कह रहा है ना कि नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित शब्द को चुने। इस बार संबंधित शब्द को बताना है कि जिस प्रकार पौधा का संबंध बीज से, यानी बीज का संबंध पौधा से है, उसी प्रकार कली का संबंध यहाँ पे किससे होगा। देखो हमें यहाँ पे इस प्रकार से सोचना होगा ना कि बीज से किस प्रकार पौधा बनता है, तो कली से यहाँ पे क्या होगा। तो देखो जब बीज आप सभी के पास होता है तो फिर क्या उत्पन्न होता है, पौधा उत्पन्न होता है। इसी प्रकार से यहाँ पे सोचो कि कली जब होगा तो यहाँ पे क्या होगा, तो बोलोगे सर जी जब बीज होता है तो पौधा का उत्पत्ति होता है, और जब कली होता है तो फूल का उत्पत्ति होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी का। यानी जिस प्रकार बीज का संबंध पौधा से है, कली का संबंध किससे होगा, तो फूल से होगा। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सत्य है, बोले तो ऑप्शन नंबर सी। समझ रहे हो यहाँ तक सभी विद्यार्थी। तो चलिए हम सब अगले प्रश्न पे तो देखना। अगला प्रश्न आप लोग समझने की कोशिश करना। देखो क्वेश्चन नंबर 6, यह जो प्रश्न है ना, यह प्रश्न लुप्त संख्या वाले हैं, यानी मिसिंग नंबर वाले हैं। और ऐसे प्रश्नों को आप लोग किस प्रकार सोल्यूशन कर पाओगे, तो आप लोग इस प्रकार से सोल्यूशन करना, समझना। देखो यहाँ पे व्हाट है ना, इसके जगह राइट आंसर का पता करना होगा कि कौन सा यहाँ पे राइट आंसर होगा। तो इसके लिए आप लोग किस प्रकार से सोच सकते हो, तो इसके लिए आप लोग इस प्रकार से सोच सकते हो कि 1, 4 और 7 में जिस प्रकार कैलकुलेशन करके 27 लाया, 2, 5, 8 में कैलकुलेशन करके 38 लाया, उसी प्रकार 3, 6, 9 में कैलकुलेशन करके यहाँ क्या लाएगा, जो आप सभी को बताना होगा और यहाँ पे सोचना समझना होगा। तो ऐसे प्रश्नों का आप लोग किस प्रकार से सॉल्यूशन कर सकते हो, तो इस प्रकार से कर सकते हो, जैसे कि समझना। यहाँ पे आप लोग कौन सा लॉजिक लगा सकते हो कि 1, 4, 7 में कि आप सभी को 27 आ जाए। तो देखो आप लोग इस प्रकार से लॉजिक लगाना कि दूसरा और तीसरा को आपस में गुना करो, तो 7 गुने 4 करोगे तो 7 चौका 28 आएगा, और फिर इस पहले को घटा दो। अब 28 में 1 घटाओगे आप लोग तो कितना आएगा, बोलोगे सर 27 आएगा। देखो 27 यहाँ पे है, तो बोलोगे जी सर यहाँ पे 27 है, यानी 4 गुने 7 किए तो 28 आया, 28 में 1 घटा दिए 27 आ गया। समझ रहे हो ना। अब इसी प्रकार हम इसमें करेंगे, तो देखो इसमें क्या करेंगे, दूसरा और तीसरा को गुना करेंगे, 5 गुने 8 करेंगे तो 8 पचे 40, यहाँ पे कितना आएगा 40, और 40 में फिर इस 2 को क्या करेंगे, घटा देंगे, तो 40 में 2 घटाओगे कितना आएगा 38। देखो यहाँ पे 38 है, तो बोलोगे जी सर है। यानी कि जो मेथड इसमें अप्लाई किया वही मेथड इसमें भी लागू कर दिया, जो कि बिल्कुल राइट आंसर आ गया। और वही मेथड अब इसमें अप्लाई करके राइट आंसर का पता नहीं कर लेंगे, तो देखना किस प्रकार से आता है। क्या करेंगे, दूसरा और तीसरा को गुना करो, तो 6 गुने 9 करोगे तो 6 नमा 54,
54 आ गया। और फिर इस 3 को क्या करेंगे, घटा देंगे। तो 54 में जब 3 घटाएंगे तो हमें कितना प्राप्त होगा, 51। और 51 कौन सा ऑप्शन में है, तो बोलोगे सर जी ऑप्शन सी में है, यानी कि यहाँ पर जो होगा ना 51 होगा। तो इसमें कौन सा लॉजिक लगाया, समझ गए हो ना, कि दूसरा और तीसरा को गुना किया और पहला घटा दिया, दूसरा तीसरा गुना किया पहला घटा दिया, दूसरा तीसरा गुना किया पहला घटा दिया। राइट आंसर पता आ गया जो कि 51 है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सत्य, बोले तो ऑप्शन नंबर सी। समझ रहे हो ना। तो चलिए हम सब अगले प्रश्न पे तो देखना। अगला प्रश्न आप लोग समझने की कोशिश करना, 7 नंबर का प्रश्न। देखो 7 नंबर का प्रश्न में है ना, यह है जो नंबर सीरीज वाले प्रश्न है। और यहाँ पे बताना है कि जिस प्रकार ऐसे यह 5 से 11 से 17 से 25 हुआ, उसी प्रकार यहाँ पे आगे जाके व्हाट के जगह क्या होगा। तो ऐसे में आप लोग किस प्रकार से सोच सकते हो, तो इस प्रकार से सोचना, जैसे कि देखो यहाँ पे सोचो 5 से 11 गया, तो 5 से 11 गया तो क्या बोलोगे, क्या हुआ, तो बोलोगे सर 5 में 6 जोड़ दिया तो 11 हो गया। फिर 11 से 17 गया तो यहाँ भी बोलोगे सर 6 जोड़ दिया। अब देखो 17 से 25 गया तो यहाँ पे क्या कहोगे कि सर 17 से 25 गया तो यहाँ पे 8 जोड़ दिया। क्या जोड़ दिया, 8 जोड़ दिया, तभी तो 17 8 25 होगा। फिर देखो सर 25 से 33 गया तो बोलोगे क्या किया सर, तो बोलोगे सर इसमें भी 8 जोड़ दिया, तो 25 8 33 हो गया। अब यहाँ पे आप लोग कहोगे कि 33 से 43 गया तो इसमें क्या होगा, तो बोलोगे सर 33 से 43 गया प्लस 10 जोड़ा। यहाँ पे समझना आप लोग कि क्या यह सीरीज किस प्रकार से चल रहा है। तो बोलोगे सर पहले 6 जोड़ा, फिर 8 8 जोड़ा, इस बार क्या जोड़ेगा, तो 10 10 जोड़ेगा। यानी यहाँ पर अगले पद लाने के लिए हम क्या करेंगे, 10 जोड़ेंगे। तो 43 में अगर आप लोग 10 जोड़ते हो, 43 में आप लोग जब 10 जोड़ते हो तो प्राप्त होता है 53 यानी 53। बोले तो ऑप्शन नंबर डी। क्या प्राप्त होता है आप सभी को यहाँ पे, तो 53 प्राप्त होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी प्राप्त होता है, जो कि बिल्कुल राइट आंसर है, बिल्कुल सही है। बोले तो ऑप्शन नंबर डी है। क्या है, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि यहाँ पे 53 आया। तो किस प्रकार से, तो 6 पहले जोड़ा, फिर 6, फिर 8, फिर 8, फिर 10, फिर 10, तो हमें यहाँ पे 53 आ गया। समझ रहे हो ना। चलो अगला प्रश्न आप लोग समझने की कोशिश करना। देखो 8 नंबर का प्रश्न क्या कर रहा है आप लोग समझना। यहाँ पे कर रहा है ना कि भाषाएं अंग्रेजी और उर्दू, आप सभी को ना इन तीनों का इस प्रकार से जोड़ना है, इस प्रकार से संबंध बताना है कि कौन सा फिगर है जो इन तीनों का एक साथ सही संबंध बता रहा है। तो बोलोगे सर जी इसके लिए आप लोग को क्या करना पड़ेगा, डायग्राम बनाना पड़ेगा। जैसे कि देखो जैसे कि सबसे पहले हम भाषाएं के लिए एक बड़ा सा गोला बनाए। देखो भाषाएं के लिए एक गोला बना दिए। और उर्दू और अंग्रेजी समझना, उर्दू जो है ना वह भी एक भाषा है, और अंग्रेजी भी है ना यह भी एक भाषा है। यानी कि कौन सा फिगर ऐसा दिख रहा है, तो बोलोगे सर ऑप्शन नंबर ए ऐसा दिख रहा है जो इन तीनों का एक साथ सही संबंध बता रहा है। बोले तो ऑप्शन नंबर ए। समझ रहे हो ना, ऑप्शन नंबर ए जो है ऐसा सही संबंध बता रहा है। समझ गए हो ना। तो चलिए हम सब अगले प्रश्न पे तो देखना। अगला प्रश्न आप लोग समझने की कोशिश करना, 9 नंबर का प्रश्न। देखो 9 नंबर वाले प्रश्न में क्या है ना, कथन और निष्कर्ष वाले प्रश्न है। इसको आप लोग किस प्रकार से सोल्व कर सकते हो, तो इस प्रकार से, जैसे कि समझना कर रहा है कुछ पेन ग्लास है। यह जो कथन एक कर रहा है कुछ पेन ग्लास है, तो पेन को हम पी से प्रदर्शित करते हैं। समझना कुछ पेन जो है ना वह क्या है, तो कुछ पेन ग्लास है, यानी ग्लास को हम जी से करते हैं। एक मिनट, कुछ पेन जो है ना वह ग्लास है, कुछ पेन जो है वह क्या है, ग्लास है। अब देखना कथन 2 में कह रहा है सभी ग्लास, यह जो जितना भी ग्लास है ना यह सभी ग्लास क्या है, तो दीवार है, सभी ग्लास दीवार है। अब आप लोग निष्कर्ष पे आ जाओ कि निष्कर्ष क्या कर रहा है। और निष्कर्ष आप लोग किसके आधार पे चयन करोगे, तो कथन के आधार पे ही
चयन करोगे। जैसे कि समझना, पहला निष्कर्ष कर रहा है कुछ दीवार पेन है। देखो दीवार यहाँ है, पेन यहाँ है। कुछ दीवार पेन है तो बोलोगे जी सर है, तो यानी सही है। कुछ दीवार, देखो कुछ दीवार और कुछ पेन आपस में दोनों टचिंग बचिंग है तो बोलोगे जी सर है, यानी निष्कर्ष ये क्या है, सही है। अब निष्कर्ष 2 पे आ जाओ। कह रहा है कुछ दीवार गिलास है। दीवार देखो यहाँ है, गिलास यहाँ है, तो कुछ दीवार गिलास हो सकता है तो बोलोगे हो सकता है सर, यानी निष्कर्ष 2 भी सही है। यानी हमारा निष्कर्ष दोनों ही सही है, 1 और 2 दोनों क्या है, सही है। यानी ऑप्शन नंबर सी है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सत्य। समझ गए हो? तो चलिए हम सब अगले प्रश्न पे तो देखना। अगला प्रश्न आप लोग समझने की कोशिश करना। 10 नंबर का प्रश्न क्या कर रहा है, देखो कह रहा है कि दी गई आकृति में कौन सा अंक ऐसा भूरे जानवर जिनकी पूंछ नहीं है। समझना, देखो यह जो गोला है ना पूंछ के लिए है, यह गोला भूरा के लिए है, यह गोला जानवर के लिए है। अब यहाँ पे प्रश्न आप सभी से पूछना चाह रहा है ना कि भूरे जानवर होना चाहिए और भूरा होना चाहिए, जिनकी पूंछ नहीं होना चाहिए, यानी पूंछ वाले से हट के, यानी इस गोले से हट के होना चाहिए, और जो कि भूरा भी है और क्या है, जानवर भी है। तो देखो जानवर यहाँ है, भूरा यहाँ है, और दोनों में कौन है, तो 5 है, लेकिन पूंछ वाले में टचिंग बचिंग हट के है। तो देखो 5 जो है ऑप्शन नंबर सी में है, यानी कि आपका जो यहाँ पे राइट आंसर होगा ना, ऑप्शन नंबर सी होगा, बिल्कुल सही होगा, बिल्कुल सत्य होगा। समझ गए हो यहाँ तक? तो चलिए हम सब अगले प्रश्न पे तो देखना। अगला प्रश्न आप लोग समझने की कोशिश करना, क्या कर रहा है। 11 नंबर प्रश्न देखो, यहाँ पे कह रहा है ना कि देखो एक लड़का अपने घर से 20 मीटर उत्तर, यानी कि यह डायरेक्शन वाले प्रश्न है। समझना, इसमें कुछ आप सभी को पॉइंट बताता हूँ। जैसे कि डायरेक्शन वाले प्रश्न है, देखो इस तरह से ऊपर की ओर हम उत्तर कहते हैं, नीचे की ओर दक्षिण कहते हैं, इधर पूरब कहते हैं, और इधर हम पश्चिम कहते हैं। और समझना इसमें और एक तरह से हो सकता है, जैसे कि इधर का अगर कोण बने इस तरह से, तो इधर हम उत्तर और पूरब कहते हैं, यानी इसको भी लेंगे और इसको भी लेंगे। उत्तर पूरब बोले तो इधर होगा, अगर उत्तर और पश्चिम बोले तो इस तरह से जाएगा, यानी उत्तर इधर होगा और पश्चिम इस तरह से होगा। समझना, अगर आप सभी को दक्षिण और पूरब बोले तो दक्षिण पूरब इधर होगा, क्योंकि दक्षिण देखो इधर से इधर हो गया और पूरब इधर से इधर हो गया। समझो, अगर आप सभी को दक्षिण और पश्चिम बोले तो दक्षिण इधर हो गया और पश्चिम से इधर। समझना, क्योंकि ऊपर उत्तर है, नीचे दक्षिण, इधर पूरब इधर पश्चिम, तो इस प्रकार कैसे आप लोग समझना, समझ रहे हो ना। अब आप लोग प्रश्न पे चलना। देखो प्रश्न आप सभी से क्या पूछ रहा है, कह रहा है एक लड़का अपने घर से 20 मीटर उत्तर पश्चिम दिशा में चला। अगर मान लो उसका घर यहाँ पे है, लड़का का घर यहाँ पे है। अब क्या कर रहा है कि 20 मीटर उत्तर पश्चिम, उत्तर देखो कहाँ है, एक मिनट, उत्तर देखो कहाँ है, तो बोलोगे सर उत्तर यहाँ है, लेकिन उत्तर पश्चिम गया, कहाँ गया, उत्तर पश्चिम। पश्चिम देखो कहाँ, यहाँ है, तो उत्तर पश्चिम के लिए यह तीर को हम बोले थे ना कि उत्तर पश्चिम, उत्तर इधर आया और पश्चिम देखो इधर आया, यानी ये तीर होगा। तो कहाँ गया, उत्तर पश्चिम इस तरह से गया, कितना, तो 20 मीटर। कितना गया, 20 मीटर। आगे समझना, 20 मीटर उत्तर पश्चिम की दिशा में जाता है, और तब 20 मीटर दक्षिण पश्चिम में जाता है। दक्षिण पश्चिम देखो यहाँ पहुँच गया, और यहाँ पहुँचने के बाद फिर 20 मीटर दक्षिण और पश्चिम। दक्षिण देखो नीचे की ओर है और पश्चिम कहाँ है, यह है, दक्षिण यहाँ है, पश्चिम यहाँ, यानी इस तरह के आएगा। तो दक्षिण पश्चिम कितना जाएगा, 20 मीटर, यानी इस तरह से ऐसे आएगा। तो यहाँ पे 20 मीटर, यानी यहाँ पे पहुँच गया वह लड़का। समझना, आगे देखो कह रहा है वह फिर 20 मीटर दक्षिण पूरब की दिशा में जाता है। अब देखो दक्षिण और पूरब कहाँ है, तो बोलोगे सर दक्षिण तो यहाँ है और पूरब यहाँ, यानी इसके बीच वाले कौन सा होगा, ये होगा। तो दक्षिण पूरब इस तरह से जाएगा, और कितना जाएगा, तो बोलोगे 20 मीटर, यानी इस तरह से ऐसे होगा, तो 20 मीटर, यानी यहाँ पहुँच गया अब 20 मीटर चल के। अब आप लोग समझना प्रश्न क्या कर रहा है। प्रश्न देखो कर रहा है अंत में
देखो अंत में मकान की ओर मुड़ता है। मकान देखो उसका यहाँ है, घर यहाँ है, और जब वह घर की ओर मुड़ेगा यानी इस तरफ होगा और इस तरफ हुआ तो वह किस दिशा में चल रहा है। देखो जब भी इस तरह की ओर चले यानी किस तरह की ओर चले, इस तरह की ओर चले, तो यहाँ पे कैसा ऐसा कौन सा दिशा दिख रहा है, तो बोलोगे सर ऐसा ओनली वन दिशा दिख रहा है। देखो उत्तर और पूरब यानी यह वाला दिशा दिख रहा है, तो यानी इधर की ओर चल रहा है, तो वह किधर चल रहा है, उत्तर और पूरब की ओर चल रहा है, यानी इस दिशा को कवर कर रहा है। तो उत्तर पूरब कौन सा है, तो बोलोगे सर ऑप्शन नंबर बी है, यानी वह घर की दिशा यानी उत्तर पूरब की ओर चल रहा है। समझ गए हो ना, कितना बारीकता से स्टेप बाय स्टेप आप सभी को समझाने की कोशिश की है। हमको तो लगता है कोई भी विद्यार्थी नहीं होगा जिसको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि इतना स्टेप इतना बारीकता से और कोई समझाने की तरीका नहीं है, क्योंकि हर एक पॉइंट को आप सभी को कवर किया है। आशा करता हूँ आप लोग बिल्कुल 100% समझ गए होंगे, समझ गए होंगे ना। तो चलिए हम सब अगले प्रश्न पे तो देखना। अगला प्रश्न आप लोग समझने की कोशिश करना, 12 नंबर का प्रश्न। देखो 12 नंबर का प्रश्न में है ना कि यदि FAITH को इतना लिखा जाता है तो इतना को किस प्रकार लिखे जाएगा, यानी कोडिंग डिकोडिंग वाले प्रश्न है, यानी इतना का कोड इतना है तो इतना का कोड किस प्रकार लिखोगे। और जब भी ऐसा अल्फ़ाबेट से कोडिंग डिकोडिंग वाले प्रश्न आ जाए तो आप लोग इसे अल्फ़ाबेट पोजीशन से पता करना, जैसे कि समझना। यहाँ पे क्या है, F है, A है, I है, T है, H है, फैट है। इसको क्या कोड वर्ड में लिखा, तो बोलोगे सर जी के लिखा, ई लिखा, एल लिखा, वी लिखा, आई लिखा। समझ हो ना। अब आप लोग यहाँ पे देखो कि इसमें कौन सा जो है लॉजिक लगा के रखा है, तो इसके लिए आप लोग अल्फ़ाबेट पोजीशन को लिखोगे। जैसे कि देखो एफ का 6 होता है, ए का 1 होता है, आई का 9 होता है, और टी का 20 होता है, और एच का 8 होता है। आगे देखो के का 11 होता है, ई का कितना होता है, 5 होता है, एल का 12 होता है, भी का कितना होता है, तो बोलोगे सर भी का 22 होता है, और टी का कितना होता है, तो यहाँ पे लिख देते हैं टी का 20 होता है। अब आप लोग समझना, देखो एफ से के गया यानी एफ का अल्फ़ाबेट पोजीशन 6 और के का कितना 11, तो 6 से 11 गया तो क्या हुआ, तो बोलोगे सर यहाँ पे +5 किया, 6 5 11 यानी +5 किया, समझना। फिर देखो ए से ई गया यानी 1 से 5 गया, तो यहाँ पे क्या बोलोगे सर +4 किया, 1 से 5 गया +4। फिर देखना कि आई से एल गया, आई का 9 होता है और एल का 12 होता है, यानी 9 से 12 गया यानी +3 हुआ। फिर देखो टी से भी गया यानी 20 से 22 गया यानी +2 हुआ। और फिर देखो एच का 8 होता है और आई का, यहाँ पे आई है माफ़ कीजिएगा, आई है, आई का 20, आई का 1 मिनट, आई का 9 होता है। अब देखो एच का 8 होता है, आई का 9 होता है, तो यानी 8 से 9 गया तो +1 हुआ। अब यहाँ पे आप लोग को समझ में आ रहा होगा ना कि इसमें कौन सा लॉजिक लगा रखा है, यानी FAITH को इतना लिखा यानी इसका सभी अल्फ़ाबेट पोजीशन में क्या किया, पहले 5 जोड़ा, फिर 4 जोड़ा, फिर 3 जोड़ा, फिर 2 जोड़ा, फिर 1 जोड़ा। तो इसी प्रकार हम COLUD को सभी का अल्फ़ाबेट पोजीशन में +5 +4 +3 +2 +1 इस प्रकार से जोड़ेंगे तो राइट आंसर का पता नहीं कर लेंगे तो समझना। देखो क्या है, सी है, ओ है, सी है, एल है, ओ है, 1 मिनट, CLOUD क्लाउड है। और क्लाउड का अल्फ़ाबेट पोजीशन में हम क्या करेंगे, सभी में प्लस पहले 5 जोड़ेंगे, फिर 4 जोड़ेंगे, फिर 3 जोड़ेंगे, फिर 1 जोड़ेंगे। तो देखो सी का अल्फ़ाबेट पोजीशन 3 होता है, एल का 12 होता है, ओ का 15 होता है, और यहाँ पे क्या है यू है, यू का कितना होता है 21 होता है, और डी का 4। अब आप लोग यहाँ पे जोड़ो, देखो सी में अगर आप लोग 5 जोड़ते हो तो सी का अल्फ़ाबेट पोजीशन 3 और 5 जोड़ोगे तो 5 3 8, और 8 जो अल्फ़ाबेट पोजीशन होता है वह एच का होता है, समझना। इसी प्रकार देखो एल का अल्फ़ाबेट पोजीशन 12, तो इस बार कितना जोड़ोगे, तो देखो पहले 5 जोड़ना है, फिर 4 जोड़ना है, फिर 3 जोड़ना है, फिर 2 जोड़ना है, फिर 1 जोड़ना है, इसी प्रकार से। तो देखो 12 में 4 जोड़ोगे 16, और 16 जो अल्फ़ाबेट पोजीशन होता है वह पी का होता है।
फिर देखो ओ का अल्फाबेट पोजीशन 15 होता है और 15 में आप लोग क्या जोड़ोगे, 3 जोड़ोगे, तो 15 + 3 क्या होगा, 18, और 18 जो होता है वह आर का अल्फाबेट पोजीशन होता है, समझ रहे हो ना। फिर देखो यू का अल्फाबेट पोजीशन कितना होता है, 21, और 21 में आप लोग 2 जोड़ोगे तो 23, और 23 जो होता है वह अल्फाबेट पोजीशन किसका होता है, डब्लू का, यानी कि यहाँ पर डब्लू दोगे, समझ रहे हो ना। फिर देखो यहाँ पे डी है, डी का अल्फाबेट पोजीशन कितना है, 4, और जब 4 में आप लोग 1 जोड़ोगे तो 5 होगा, और 5 जो अल्फाबेट पोजीशन होता है वह ई का होता है। अब यहाँ पे आप लोग देखो कि कौन सा ऑप्शन में HPRWE दिख रहा है, तो बोलोगे सर HPRWE दिख रहा है, बोले तो ऑप्शन नंबर सी। किस में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है, जो कि आपका बिल्कुल राइट आंसर है, बिल्कुल सत्य है, बोले तो ऑप्शन नंबर सी। समझ गए हो ना। तो चलिए हम सब अगले प्रश्न पे तो देखना। अगला प्रश्न आप लोग समझने की कोशिश करना, क्या है अगला प्रश्न, देखो 13 नंबर का प्रश्न समझना भाई, क्या है, कर रहा है ना कि यदि प्लस का अर्थ घटाव है, घटाव का अर्थ गुना है, गुना का अर्थ भाग है, और भाग का अर्थ जोड़ है, तो इसका मान, यानी इसका आप सभी को कैलकुलेशन करना है, यानी जैसे जैसे करा है ना वैसे वैसे हमको इसका कैलकुलेशन करना है, जैसे कि समझना। देखो 2 है, भाग का क्या कर रहा है, भाग का अर्थ जोड़ है, तो यहाँ पे जोड़ दो 6। फिर देखो गुना है, गुना का अर्थ क्या कर रहा है, गुना का अर्थ भाग है, तो यहाँ पे भाग दो 3। फिर देखो भाग है तो भाग का अर्थ जोड़ है, तो यहाँ पे जोड़ दो 2। और फिर देखो जोड़ है तो जोड़ का अर्थ क्या कर रहा है, घटाव, तो यहाँ पे घटा दो 4। अब यहाँ पे आप लोग कैलकुलेशन कर डालो, क्या होता है बोर्ड मास नियम, पहले भाग फिर गुना फिर जोड़ फिर घटाव। तो देखो पहले हम भाग की क्रिया करेंगे, तो देखो 2 + 6 में 3 से भाग दोगे तो 2 होगा, +2 और फिर -4। अब देखो जोड़ो, 2 + 2 4, और 4 + 2 6, और 6 में 4 घटाओगे तो 2, यानी कि यहाँ पे आपका राइट आंसर निकल कर आया ऑप्शन नंबर बी, जो कि बिल्कुल सही, बिल्कुल सत्य, बोले तो ऑप्शन नंबर बी। समझ रहे हो ना। तो चलिए हम सब अगले प्रश्न पे तो देखना। अगला प्रश्न आप लोग समझने की कोशिश करना। देखो 14 नंबर का प्रश्न यहाँ पे कर रहा है कि नीचे दिए गए श्रृंखला को पूरा करें। यहाँ पे आप लोग समझना, यह जो है ना अल्फ़ाबेट सीरीज है, यानी अल्फ़ाबेट सीरीज आप सभी को जब भी आ जाए तो बस एक ही रूल अपनाना, अल्फ़ाबेट पोजीशन लिख के पता करना। जैसे कि देखो एस का अल्फ़ाबेट पोजीशन कितना होता है, तो बोलोगे सर एस का 19 होता है, एच का 8 होता है, जी का 7 होता है। आगे देखो आर का 18 होता है, और आई का 9 होता है, एफ का 6 होता है। आगे देखो क्यू का क्यू का कितना होता है, 17 होता है, जे का 10 होता है, ई का कितना होता है, 5 होता है। फिर देखो पी का 16, के का 11, और डी का 4, यहाँ पे लिख देते हैं 4। अब यहाँ पे आप लोग समझना किस प्रकार से लॉजिक लगा रखा है। देखो यहाँ पे अगर आप लोग एस से आर चलते हो, यानी एस का अल्फ़ाबेट पोजीशन कितना है 19, और आर का 18, यानी 19 से 18 चलते हो, तो बोलोगे सर यहाँ -1 किया। फिर देखो 18 आर से क्यू गया, यानी आर का 18 क्यू का 17, तो 18 से 17 गया, तो बोलोगे सर यहाँ भी -1 किया। फिर देखो क्यू से पी गया, यानी क्यू का 17 और पी का 16, तो 17 से 16 गया, तो बोलोगे सर यहाँ भी -1 किया। समझ हो ना। इसी प्रकार पी से अगला जाएंगे तो इसमें भी -1 करेंगे, तो पी का अल्फ़ाबेट पोजीशन कितना होता है 16, और 16 में जब आप लोग 1 घटाओगे ना तो 15 आएगा, और 15 अल्फ़ाबेट पोजीशन ओ का होता है, यानी यहाँ पर ओ दोगे। समझ हो ना। अब इसी प्रकार समझना इसमें, किसमें, इसमें देखो एच से क्या गया आई, एच का अल्फ़ाबेट पोजीशन 8 होता है और आई का 9 होता है, तो 8 से 9 गया, तो बोलोगे सर इसमें +1 किया। फिर देखो आई से जे गया, तो आई का अल्फ़ाबेट पोजीशन 9 होता है और जे का 10 होता है, तो 9 से 10 गया, तो बोलोगे सर इसमें भी +1 किया। फिर देखो जे से के गया, यानी जे का अल्फ़ाबेट पोजीशन 10 और के का
11 यानी 10 से 11 गया तो बोलोगे सर इसमें भी +1 किया, तो k से इस बार आगे जाएगा तो k का अल्फ़ाबेट पोजीशन 11 और 11 में जब +1 करोगे तो 12 और 12 जो होता है वह अल्फ़ाबेट पोजीशन L का होता है, यानी यहाँ पर आप लोग L दोगे। क्या दोगे? L दोगे। समझ रहे हो ना। अब इसी प्रकार आप लोग किस में देखोगे तो इसमें G से कहाँ गया तो बोलोगे सर G से F गया, यानी G का अल्फ़ाबेट पोजीशन 7 और F का 6, यानी 7 से 6 गया तो बोलोगे सर इसमें -1 हुआ। F से E गया यानी F का अल्फ़ाबेट पोजीशन 6 और E का 5, देखो 6 से 5 गया तो बोलोगे सर इसमें भी -1 किया। और E से D गया यानी E का अल्फ़ाबेट पोजीशन 5 और D का 4, तो 5 से 4 गया तो बोलोगे सर यहाँ भी -1 किया। तो इसी प्रकार जब D से अगला निकालोगे तो D का अल्फ़ाबेट पोजीशन 4 और 4 में आप लोग -1 करोगे तो 3, और 3 जो अल्फ़ाबेट पोजीशन होता है C का होता है। अब देखो OLC कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है तो बोलोगे सर OLC, बोले तो ऑप्शन नंबर C में दिख रहा है, जो कि बिल्कुल सही, बिल्कुल सत्य, बोले तो ऑप्शन नंबर C। समझ गए हो ना, किसी को कोई डाउट नहीं है। तो चले हम सब अगले प्रश्न पे। तो देखना अगला प्रश्न आप लोग समझने की कोशिश करना। देखो 15 नंबर का प्रश्न देखो क्या यहाँ पे करा है ना कि नीचे दिए गए प्रश्न आकृति का कौन सा उत्तर आकृति में निहित है। देखो यह प्रश्न आकृति है, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी, 4 ऑप्शन है, और यह प्रश्न आकृति कौन सा ऑप्शन में समाहित है, सम्मिलित है, जो आप सभी को बताना होगा और समझना होगा। तो किस प्रकार से सोचोगे तो इस प्रकार से सोचना। देखो यह देखो जो है किस प्रकार से लॉजिक लगा है, यहाँ से ऐसे आया, ऐसे आया, ऐसे आया, यानी इस प्रकार से। अब देखो इस प्रकार से कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है आप सभी को यहाँ पे, तो बोलोगे सर ऐसा ऑप्शन हमें किस में दिख रहा है। तो देखो अगर हम यहाँ पे इस तरह से पहले इस तरह से ऐसे आए तो देखो इसमें ऐसे आए, फिर देखो ऐसे आए तो फिर ऐसे यहाँ पे आना पड़ेगा, फिर देखो यहाँ पे ऐसे होगा, यानी इस प्रकार से नहीं, और इसको हमें वर्ग के अंदर ही चाहिए और यहाँ पे टच नहीं होना चाहिए। देखो यह जो है ना वर्ग के इस बीच में ही है, यहाँ पे नहीं आ रहा है, और इसमें जो है यहाँ से यहाँ चले, यहाँ से यहाँ आ रहा है, यानी इसमें टच हो रहा है, यानी ऑप्शन नंबर ए जो होगा नहीं होगा। ऑप्शन बी तो कहीं दिख नहीं रहा, ऑप्शन सी कहीं नहीं दिख रहा। अब बचा हमें डी, और डी में देखना है। तो डी में देखो ऐसे जो आया ऐसे आया, ठीक है, यहाँ पे ऐसे आया, फिर देखो इस प्रकार से आया तो इस प्रकार से ऐसे आया, फिर इधर गया तो फिर देखो इधर गया, यानी कि किस में दिख रहा है यह जो है, यह जो प्रश्न आकृति है ओनली वन ऑप्शन डी में दिख रहा है, यानी कि हमारा जो राइट आंसर होगा ना ऑप्शन नंबर डी होगा। बिल्कुल सत्य, बिल्कुल सही, बोले तो ऑप्शन नंबर डी। समझ गए हो। तो चलिए हम सब अगले प्रश्न पे। तो देखना अगला प्रश्न आप लोग समझने की कोशिश करना। 16 नंबर का प्रश्न कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित संख्या को चुनिए, यानी संबंध बताना होगा कि 6 से 42 कैसे हुआ तो 5 से यहाँ क्या हुआ। तो देखो इसमें आप लोग सोचना तो बहुत ही सिंपल तरीका से थोड़ा सा सोचना, जैसे कि 6 से 42 गया तो अगर हम इसमें 7 गुना करते हैं तो 6 सत्ते 42 आ रहा है, तो बोलोगे आ रहा है सर। अगर इस 5 में भी हम 7 गुना करें तो 35 कहीं दिख रहा है, तो बोलोगे जी सर दिख गया। यानी इसमें क्या लॉजिक लगाया ना कि 6 में 7 गुना किया तो 42 आ गया, 5 में 7 गुना किए तो 35 आ गया, यानी हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी आ गया। समझ गए हो। तो चलो अगला प्रश्न आप लोग समझने की कोशिश करना। देखो 17 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि दिए गए प्रश्न में संबंधित शब्द को चुनिए, संबंध बताना। इस बार आप सभी को इस प्रकार से सोचना है कि दूध का संबंध लीटर से जिस प्रकार है, आम का संबंध उसी प्रकार किससे होगा। तो देखो समझना सभी विद्यार्थी, दूध जो है ना उसको हम किस चीज में मापते हैं,
तो लीटर में। दूध को किस चीज़ में आप लोग मापते हो? तो 1 लीटर दे दो, 2 लीटर दे दो, 3 लीटर दे दो, यानी लीटर में आप लोग नापते हो। और जब आप लोग आम जो खरीदते हो तो मार्केट में जाते हो तो क्या कहते हो, भैया जी या बाबूजी 1 केजी आम दे दो, 2 केजी आम दे दो। यानी कि दूध का संबंध जिस प्रकार लीटर से है, आम का संबंध किलोग्राम से है। इस प्रकार से आप लोग यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी लगाओ। समझ गए हो यहाँ तक सभी विद्यार्थी? तो अगले प्रश्न पे हम सब चलें। और जो जो अभी स्टूडेंट क्लास को लाइक नहीं किए हो लाइक कर देना, जो न्यू हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना। चलो देखो अगला प्रश्न आप लोग समझना, 18 नंबर का प्रश्न। यहाँ पे क्या है ना, यह श्रृंखला वाले नंबर सीरीज वाले, और यहाँ पे आप सभी को बताना है क्या होगा। तो ऐसे प्रश्न में आप लोग किस प्रकार से सोचोगे, तो इस प्रकार से सोचना कि 206 से 221 हुआ, फिर 251, 296, तो आगे क्या होगा, तो कौन सा लॉजिक लगा सकते हो। तो आप लोग इस प्रकार से लॉजिक लगाना, समझना। देखो यहाँ पे है ना 206 से 221 गया, यानी क्या हुआ, तो बोलोगे सर इसमें +15 किया। फिर 221 से 251 गया, तो बोलोगे सर इसमें +30 गया, तभी तो 1 0 1 और 2 और 3 5 और 2 251। फिर 251 से 296 गया, यानी इसमें क्या हुआ, तो बोलोगे सर इसमें तो प्लस कितना किया, तो +45 किया, 5 1 6 और 5 4 9। हाँ, फिर आगे देखना क्या होगा। तो देखो इसमें क्या आप सभी को पता चल रहा होगा कि पहले 15 फिर 30 फिर 45, तो इस बार कितना जोड़ेगा, इस बार +60 जोड़ेगा, क्योंकि 15 का सीरीज में चल रहा है 15 15 30 15 45 15 60, इस प्रकार से। यानी कि यहाँ पर क्या जोड़ेगा, 60। तो देखो 296 में 60 जोड़ो, तो 6 0 6 और 9 6 15 के 5, बाकी 1 और 2 1 3, यानी 356। 356 कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है, तो बोलोगे सर ऑप्शन नंबर बी में, जो कि 356 दिख रहा है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सत बोले तो ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, 356 जो होगा बिल्कुल सही होगा। समझ गए हो ना। चलो अगला प्रश्न आप लोग समझना क्या है, 19 नंबर का प्रश्न। देखो 19 नंबर का प्रश्न में कह रहा है ना कि नीचे दिए गए प्रश्न में विषम संख्या को पहचान करें। जब भी आप सभी को विषम संख्या वाले प्रश्न आ जाए तो आप लोग किस प्रकार से सोचोगे, तो आप लोग इस प्रकार से सोचना कि इन चारों ऑप्शन में 3 ऑप्शन एक समान होगा, और एक जो होगा ना सबसे अलग होगा, सबसे हट के होगा, वही आपका राइट आंसर होगा। तो आप लोग कैसे लॉजिक लगाओगे, तो इस प्रकार से लगाना, जैसे कि समझो। देखो यहाँ पे 18 है, 33 है, 5 है और 11 है। अगर हम ऑप्शन ए, बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी की बात करें, तो यह जो तीनों संख्या है यह क्या है, तो बोलोगे सर यह विषम संख्या है। क्या है, विषम संख्या। अगर हम 18 की बात करें तो यह सम संख्या है, यानी 18 जो है सम संख्या। यानी यहाँ पे कह रहा है विषम संख्या की पहचान करें, यानी कि देखो 3 ऑप्शन जो है ना एक समान है, और ऑप्शन ए जो है सबसे अलग है, और यही विषम संख्या, और इसी को हमें पहचान करना था। बोले तो ऑप्शन नंबर ए होगा बिल्कुल सही, बिल्कुल सत्य। जो अलग होगा सबसे वही आपका राइट आंसर होगा। समझ गए हो। चलो अगला प्रश्न आप लोग देखना क्या है, 20 नंबर का प्रश्न। यहाँ पे आप लोग इस प्रकार से सोचना कि किस प्रकार से यहाँ पे राइट आंसर आएगा। मिसिंग नंबर वाले प्रश्न है, लुप्त संख्या है, यहाँ पे व्हाट के जगह आप सभी को बताना होगा। और ऐसे प्रश्न में आप लोग किस प्रकार से सोच सकते हो, तो आप लोग इस प्रकार से सोचना, जैसे कि समझो। यहाँ पे देखो, यहाँ पे सोचना कि अगर हम इस प्रश्न में इस प्रकार से चलते हैं, यानी 24 और 30 में किस प्रकार कैलकुलेशन करें कि 36 प्राप्त हो जाए, 15 11 में किस प्रकार कैलकुलेशन करें कि 18 प्राप्त हो जाए, और 55 40 में किस प्रकार कैलकुलेशन करें कि हमें राइट आंसर का पता चल जाए। तो किस प्रकार से सोचोगे, तो आप लोग इस प्रकार से सोचना, जैसे कि समझो। देखो यहाँ पे आप लोग सोचो, यहाँ पे 24 है, यहाँ पे 20 है, हमें चाहिए 36, तो कौन सा लॉजिक लगा सकते हो, तो समझना। अगर हम इस दूसरे में 2 से गुना कर देते हैं, समझना एकदम बारीकता से समझाऊंगा स्टेप बाय स्टेप। 20 में अगर हम 2 गुना कर देते हैं तो बोलोगे सर जी 20 दूना 40 आ गया। कितना आ गया, 40 आ गया। और इस 40 में फिर हम घटा देते हैं किसको किसको,
तो 24 और 20 को यानी 24 और -20 कर देते हैं। समझना सभी विद्यार्थी बारीकता से। पहले हम क्या किए कि दूसरे वाले भाग को 20 में 2 से गुना किए, हमें 40 आ गया, और इस 40 में हम घटा दिए किसको किसको, तो पहले और दूसरा को घटा के जितना आएगा उसको हम 40 में घटा देंगे। तो देखो 40 में जब 24 और 20 को जब आपस में घटाओगे तो कितना आएगा, तो 24 और 20 को आपस में घटाओगे तो 4 आएगा, और 4 को फिर इस 40 में घटाओगे तो कितना आएगा, बोलोगे सर 36 आएगा, यानी इस प्रकार से 36 आ गया। समझ रहे हो ना। अब इसी प्रकार हम इसमें करेंगे, 11 गुने 2 करेंगे तो 11 दूनी 22 आ गया, और इस 22 में फिर क्या करेंगे, 15 और 11 को घटा देंगे। 15 और 11 को आप लोग घटाओ तो कितना आएगा, तो 15 और 11 को घटाओगे तो बोलोगे सर 4 आ गया, और 22 में जब 4 घटाओगे तो 18 आ गया। देखो 18 आ गया, तो बोलोगे जी सर आ गया। अब यही लॉजिक हमें इसमें लगाना है, तो 40 में 2 गुना करना है, तो 40 दूना 80, 80 आ गया, और फिर इस 80 में 55 और -40 करना है। क्या करना है, 55 - 40 करना है। तो देखो 55 में 40 घटाओगे तो आप सभी को कितना प्राप्त होगा, तो बोलोगे सर 55 में जब हम 40 घटाएंगे तो हमें 15 प्राप्त होगा, और जब आप लोग 15 80 में फिर 15 घटाओगे तो कितना आएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 5, और ये हो गया 7 में से एक जाएगा 6, 65, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, यानी कि यहाँ पे वाट के जगह जो होगा वहाँ क्या होगा, तो 65 होगा। समझिए कितना स्टेप से आप सभी को समझाया, स्टेप बाय स्टेप। तो कौन सा लॉजिक लगाया इसमें, तो बोलोगे सर जी यही लॉजिक लगाया कि दूसरे में 2 गुना किया और उसको लिख दिया, और फिर पहला और दूसरा को घटा के और जो दूसरा को गुना किया था उसमें घटा दिया। यहाँ पे राइट आंसर हमारा आ गया, क्या आ गया, 65 आ गया, जो कि बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर बोले तो बी फॉर बाहुबली है। समझ रहे हो ना। तो चले हम सब अगले प्रश्न पे, तो देखना नेक्स्ट प्रश्न देखो क्या है, समझना 22 नंबर का प्रश्न है। देखो क्या कर रहा है ना, 22 नंबर का प्रश्न है, FATHER फैदर को इतना लिखा जाता है, यानी इतना के रूप में कोडित किया जाता है, तो इतना को क्या करेगा। जब भी कोडिंग डिकोडिंग वाले प्रश्न आ जाए तो आप लोग इस प्रकार से सोचना, जैसे कि समझो यहाँ पे क्या किया है ना, क्या है, F है, A है, T है, H है, E है, R है। फेदर को क्या लिखा, तो बोलोगे सर H लिखा, C लिखा, V लिखा, J लिखा, G लिखा, T लिखा। अब सभी का अल्फ़ाबेट पोजीशन से पता करो कि इसमें कौन सा लॉजिक लगाया है, उसी प्रकार हम इसका कोड बना लेंगे और राइट आंसर का पता करेंगे। तो समझना F का अल्फ़ाबेट पोजीशन 6 होता है और H का 8 होता है। अब देखो 6 से 8 गया तो बोलोगे सर +2 किया। A का अल्फ़ाबेट पोजीशन 1 और C का 3, 1 से 3 गया तो बोलोगे सर +2 किया। T का अल्फ़ाबेट पोजीशन B होता है और V का 22 होता है, 20 से 22 गया तो +2 हुआ। फिर H का 8 होता है, J का 10 होता है, 8 से 10 गया तो बोलोगे सर +2 हुआ। फिर देखो E से G गया, यानी E का अल्फ़ाबेट पोजीशन कितना होता है, तो बोलोगे 5 होता है, और G का 7 होता है, 5 से 7 गया +2, और R का 18 और T का 20, 18 से 20 गया यानी +2। यानी इसका कोडबद्ध इतना लिखा, यानी +2 किया, तो इसमें भी हम +2 करके राइट आंसर पता नहीं कर लेंगे। तो देखना क्या है, S है, H है, I है, P है। सिप को क्या होगा, तो S का अल्फ़ाबेट पोजीशन 19, और 19 में आप लोग 2 जोड़ोगे तो 19 और 2 21 होगा, और 21 का अल्फ़ाबेट पोजीशन U होता है। H का अल्फ़ाबेट पोजीशन 8 होता है, 8 में 2 जोड़ोगे 10, और 10 जो अल्फ़ाबेट पोजीशन होता है J का होता है। I का अल्फ़ाबेट पोजीशन 9, 9 में जब 2 जोड़ोगे 11, और 11 जो अल्फ़ाबेट पोजीशन होता है K का होता है। और P का 16, और 16 में 2 जोड़ोगे तो 16 2 कितना होगा, 18, और 18 जो होता है वह R का होता है। UJKR कौन सा ऑप्शन में है, तो बोलोगे सर UJKR बोले तो ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है, यानी आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। जो बिल्कुल सही है, बिल्कुल सत्य है, बोले तो ऑप्शन नंबर डी। समझ गए हो। चलो अगला प्रश्न पे चलें, तो देखना अगला प्रश्न आप लोग समझने की कोशिश करना। देखो 23 नंबर का प्रश्न क्या कर रहा है, यहाँ पे कर रहा है ना, यहाँ पे समझना
कि यदि ए का अर्थ जोड़ है, बी का घटाव है, सी का अर्थ गुना है तो क्या होगा। तो देखो ऐसे प्रश्न को आप लोग किस प्रकार सोल्यूशन करोगे, जो जो मान कर वह रख देना है। जैसे देखो 10 है, सी का मान क्या कर रहा है, सी का अर्थ गुना है तो यहाँ पे गुना धरो 4। फिर देखो ए का मान क्या है, तो ए का अर्थ जोड़ है तो यहाँ पे जोड़ दो, फिर 4। फिर सी का अर्थ क्या है, गुना, तो यहाँ पे गुना दो और फिर 4। और फिर बी का अर्थ देखो क्या है, घटाओ, तो यहाँ पे घटाओ दो 6। अब इसका आप लोग कैलकुलेशन करो। तो देखो पहले कोष्ट का होगा, तो 4 गुने 10 बराबर 40 और फिर प्लस, फिर 4 गुने 4 करोगे तो 4 चौका 16 और फिर माइनस 6। अब देखो 40 प्लस 16 करोगे तो 56 आएगा, और 56 में जब आप लोग 6 घटाओगे तो कितना आएगा, 50। यानी कि ऑप्शन नंबर बोले तो सी क्या होगा, सी, जो कि बिल्कुल सही है, बिल्कुल सत्य है, बोले तो ऑप्शन नंबर सी। समझ गए हो ना। सबसे पहले कोष्ट का क्रिया, फिर जोड़ का, फिर घटाव का, हमारा राइट आंसर 50 आ गया। चलो नेक्स्ट प्रश्न देखो क्या है, 25 नंबर का प्रश्न समझना। कर रहा है ना कि नीचे दिए गए निम्नलिखित शब्दों का सही क्रम बताना है। देखो जब भी आप सभी का एग्जाम में सही क्रम वाले प्रश्न आ जाए तो आप लोग इस प्रकार से सोचना कि सबसे पहले कौन होगा, उसके बाद कौन होगा, उसके बाद और फाइनल अंत में कौन होगा। आप लोग इस प्रकार से सोचना, समझ हो ना। सबसे पहले से शुरू करना और सबसे अंत तक पहुंचना। तो देखो इसमें सबसे पहले की हम बात करें तो सबसे पहले क्या होता था, तो कुटिया, कुटिया जिसे हम झोपड़ी कहते थे, यानी कि 1। कुटिया के बाद फिर क्या होने लगा, घर, यानी 2। घर के बाद फिर क्या बनने लगा, बंगला, यानी 4। और बंगला के बाद फिर क्या हुआ, महल, यानी 3। इस प्रकार से आप सभी का होगा कि सबसे पहले कुटिया, फिर घर, फिर बंगला और फिर महल, यानी 1 2 4 3। कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है, तो बोलोगे सर 1 2 4 3 ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है, जो आपका राइट आंसर है, बिल्कुल सत्य है, बोले तो ऑप्शन नंबर डी। समझ गए हो ना। तो चले हम सब अगले प्रश्न पे तो देखना। अगला प्रश्न आप लोग समझने की कोशिश करना। यह प्रश्न मैं आप सभी को होमवर्क के रूप में दे रहा हूँ। यह प्रश्न आप सभी को होमवर्क के तौर पर है कि हिरन, बाघ या पशु, इन तीनों का एक साथ सही संबंध कौन सा फिगर दर्शा रहा है, जो आप सभी को बताना होगा। हिरन, बाघ, पशु, इन सभी को एक साथ सही संबंध वाले प्रश्न को, ऑप्शन को चयन करना। और सभी विद्यार्थी ईमानदारी पूर्वक इस प्रश्न का राइट आंसर कमेंट में करना कि सर जी इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन ये है, ऑप्शन ये है, ऑप्शन ये। सभी विद्यार्थी ईमानदारी से जरूर करना। और जो क्लास को लाइक नहीं किए हो लाइक कर देना, और जो न्यू हो चैनल पे पहली बार हो चैनल सब्सक्राइब कर देना। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ भी ज्वाइन हो जाना ताकि नोटिफिकेशन आप सभी को जल्दी मिल सके। और अंत में प्यारा सा कमेंट जरूर करना। मिलते हैं आप सभी को अगले क्लास में, जब तक सभी को हमारे तरफ से जय हिंद।